will study the ECG. The ECG, electrocardiogram. Electrocardiogram. So electrocardiogram, what is electrocardiogram? तो अपने नाम से ही इंडिकेटेड है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है. क्या हो रही है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. हार्ट की क्या, कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल. क्या कहते हैं उसको? एक्शन पोटेंशियल. तो जब हार्ट के जो एक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसको आप परमानेंटली किसी कागज़ पे रिकॉर्ड कर लें. परमानेंटली किसी कागज़ पे रिकॉर्ड कर लें तो उसी को आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं. तो इट इज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट. इट इज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट. अब परमानेंट का मतलब ये नहीं है कि एक बार रिकॉर्ड किया तो लाइफ लॉन्ग वही चल रहा है. जिस समय आपके हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द स्पॉट उस कागज पे आ गई. ठीक है. तो इट इज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट. ठीक है. दूसरी डेफिनेशन है, इसी का नाम है क्या? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. कभी कभी ग्राफ भी सुना होगा. तो ग्राफ पे क्या होगा? उल्टी सीधी लाइनें खींचेंगे तो दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफ पे कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है. किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है. किसकी सहायता से रिकॉर्ड कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड की सहायता से. इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगा रहे हैं? बॉडी सरफेस एरिया पे. कहाँ लगा रहे हैं? बॉडी सरफेस एरिया पे. तो दूसरी डेफिनेशन सिंपल है. इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड विद हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड अप्लाइड ऑन द बॉडी सरफेस. सिंपल, रटना नहीं है. तो पहली डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट. इट इज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट. सेकेंड डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड विद हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन अप्लाइड ऑन द बॉडी सरफेस. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ECG. तो जब हम ECG की बातें करते हैं तो मेन 3 टर्म आते हैं. एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. तो ग्राफ तो हमने पढ़ लिया. क्या? जो ग्राफ पेपर पे जो लाइनें खींची हुई थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था. या हम बोल सकते हैं परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राम तो वो था जो लाइनें खींची हुई थी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से ECG को रिकॉर्ड किया जाता है. तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? ग्राफ पेपर. क्या है? ग्राफ पेपर. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ग्राफ पेपर. एक तीसरा शब्द है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. क्या शब्द है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. तो ग्राफी साइंस है. क्या है? साइंस, जिसमें ECG को रिकॉर्ड करना, पढ़ना, समझना और इंटरप्रेट करना, कौन सी वेव का क्या मतलब है, उस साइंस को आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग द ECG waves, that is known as electrocardiography. समझ आया? तो there were the 3 terms. पहला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तीसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. समझ आया? राइट. अब हम पढ़ेंगे कि ECG का यूज़ क्या है. तो ECG का यूज़ सब बीमारियों में नहीं है. हार्ट की कोई सी बीमारी हो सब में ECG हेल्पफुल है ऐसा नहीं है. तो देयर आर द सम डिसीज उसमें ECG की इंपॉर्टेंस वैल्यू है एंड देयर आर सम डिसीज जिसमें ECG की वैल्यू नहीं है. तो जो जिसमें वैल्यू है तो प्रोग्नोसिस या डायग्नोसिस ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में ये हेल्प करता है. तो पहले पढ़ लेते हैं प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस का मतलब क्या है. आपको बुखार आया, आपने सिम्टम्स देख के या ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करा के कंफर्म कर दिया कि इस व्यक्ति को मलेरिया है, तो दैट इज डायग्नोसिस. दैट इज डायग्नोसिस. बुखार आया, आप डाउटफुल हैं कि इसको कोरोना है, मलेरिया है, वायरल फीवर है या टाइफाइड है, तो वो सब क्या है? प्रोग्नोसिस. वो सब क्या है? प्रोग्नोसिस. तो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन इन निम्नलिखित बीमारियों में ECG हेल्प करता है. तो पहली बीमारी है अरीथमिया. क्या है? अरीथमिया या फिर कंडक्शन डिफेक्ट. तो अरीथमिया का मतलब क्या है? जब हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है कि ऐसे नोड से वेव निकली, फिर वो AV नोड पे आई, फिर वो बंडल ऑफ इस पे आई, फिर राइट और लेफ्ट ब्रांच में टूटी और फिर परकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में फैल गई. इस कंडक्शन डिफेक्ट में कंडक्शन सिस्टम में कहीं डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से वेव एक साथ पूरे हार्ट में नहीं फैल पा रही है. कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो जिसकी वजह से हार्ट में क्या होगा? हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, एक साथ रिलैक्स नहीं करेगा. तो दिस टाइप ऑफ डिसीज इज नोन एज कार्डियक अरीथमिया या कंडक्शन डिफेक्ट. फाइन.
दूसरा है इस्चेमिया या इन्फेक्शन। तो व्हाट इज इस्चेमिया? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उस अवस्था को, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे? हार्ट में जो सप्लाई कर रहा है ब्लड उसमें, तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? इस्चेमिया। जब कमी की वजह से वो सेल की डेथ हो जाएगी, दैट इज इन्फेक्शन। तो कार्डियक इस्चेमिया या कार्डियक इन्फेक्शन की डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस में ईसीजी हेल्प करता है। तीसरा आया कि चैम्बर इनलार्जमेंट। अगर जो हार्ट का कोई चैम्बर है वो बड़ा हो गया तो चैम्बर इनलार्जमेंट दैट इज कार्डियोमेगैली। अब जितने भी टर्म्स हैं, स्प्लीन का बड़ा हो जाना स्प्लीनोमेगैली, लीवर का बड़ा हो जाना हेपेटोमेगैली, ऐसे ही हार्ट का बड़ा हो जाना कार्डियोमेगैली। तो अगर चैम्बर बड़ा हो जाए तो उसकी डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस में भी ईसीजी हेल्प करता है। चौथा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो जब स्पेशली पोटेशियम आयन का इम्बैलेंस होता है तो ईसीजी की वेव्स में वही चेंजेस मिलते हैं जो एंजाइना में मिलते हैं। तो आयंस इम्बैलेंस में भी ईसीजी डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस में हेल्प करता है। क्या बीमारियां हैं जिसमें ईसीजी हेल्प नहीं करता है? तो ईसीजी किस में हेल्प नहीं करेगा? सबसे पहले हार्ट की या कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जानने में कि वो कितने पावर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें ईसीजी का कोई लेना देना नहीं है। कार्डियक आउटपुट, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कितना ब्लड फेंक रहा है, कितना ब्लड सिस्टम में निकाल रहा है, इसमें ईसीजी का कोई लेना देना नहीं है। हार्ट के अंदर जो वॉल्स हैं तो वॉल्स में कौन सी डिसीज है उसकी डायग्नोसिस में ईसीजी का कोई लेना देना नहीं है। तो ब्लाइंडली कि वॉल में डिसीज है तब भी ईसीजी करा लिया, आपको कॉन्ट्रैक्टिलिटी जाननी है, कार्डियक आउटपुट जानना है, तो ईसीजी का कोई रोल ही नहीं है उसमें। ठीक है, फाइन। तो ईसीजी बेसिकली क्या था? इट इज द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट, राइट। दूसरी डेफिनेशन, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड विद द इलेक्ट्रोड बाय पुटिंग ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, उसके बाद तीन टर्म आए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया था या परमानेंट रिकॉर्ड किया था, दैट वाज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो इंस्ट्रूमेंट जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी सहायता से रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और वो साइंस जिसमें ईसीजी को रिकॉर्ड करना सिखाया जाता है, ईसीजी को पढ़ना सिखाया जाता है और पढ़ के समझना कि इस वेव का क्या मतलब है, इस वेव का क्या मतलब है, उस साइंस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ईसीजी की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस कुछ डिसीज में, कार्डियक एरिथमिया, इस्चेमिया इन्फेक्शन, चैम्बर इनलार्जमेंट और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। किस में नहीं है? कॉन्ट्रैक्शन जानने में, कार्डियक आउटपुट जानने में और इसमें जानने में वॉल्वुलर डिसीज। तो वॉल्वुलर डिसीज जैसे क्या होता है, स्टेनोसिस एक एग्जांपल जो हमने हर सामने पढ़ा था। तो इन बीमारियों के जानने में ईसीजी का कोई रोल नहीं है। ईसीजी को किससे रिकॉर्ड करते हैं? इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो इलेक्ट्रोड की सहायता से ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। तो उन्हीं इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहते हैं? लीड्स। क्या कहते हैं? लीड्स। तो लीड्स दो तरीके की होती हैं, एक यूनिपोलर और बाइपोलर, वो हम अगली क्लास में